नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाजमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, अब कोई जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं। NSG स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अपने दुश्मनों को हर जगह खोज निकालने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान की राशि में 100% बढ़ोतरी की गई है। यह संशोधित दरें 1 नवंबर से लागू होंगी। योजना का लाभ केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से मिलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर फिर से भयंकर गोलाबारी हुई। कुर्रम जिले में दोनों तरफ से गोलाबारी और मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगान टैंकों और चौकियों को नुकसान हुआ है। PTV के अनुसार अफगान तालिबान ने बिना उकसावे के हमला किया, जिसका पाकिस्तानी सेना ने करारा जवाब दिया। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 2026 से 2028 तक निर्विरोध चुना गया है। यह भारत का 7वां कार्यकाल होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सभी देशों का समर्थन के लिए आभार जताया। भारत ने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा में वह अपनी भूमिका निभाता रहेगा। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सलाहकार एशले टेलिस को FBI ने गिरफ्तार किया है। उन पर चीन के लिए जासूसी और गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप हैं। FBI ने उनके घर से हजारों पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज बरामद किए। टेलिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने का मामला दर्ज हुआ है। गाजा में संघर्ष विराम लागू है, लेकिन बंधकों के शवों की वापसी को लेकर अनिश्चितता जारी है। इजरायल हमास की देरी से नाराज है। हाल ही में 20 जीवित बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल ने भी 2000 से अधिक कैदियों को छोड़ा था। अब सभी की नजरें हमास की अगली कार्रवाई पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति सम्मेलन के बाद कहा कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, वरना उसे मजबूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका शांति चाहता है, लेकिन अगर हमास शर्तों का पालन नहीं करता तो सख्त कार्रवाई होगी। गाजा में फिलहाल युद्ध विराम जारी है। गाजा में हमास ने 8 लोगों को इजरायली जासूस बताकर सड़क पर गोली मार दी। वायरल वीडियो में हमास के लड़ाके आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे लोगों पर फायरिंग करते दिखे। इजरायली सेना के हटने के बाद हमास गाजा में फिर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 का आम चुनाव खतरे में है। राजनीतिक अस्थिरता और सेना में गुस्से से हालात बिगड़ रहे हैं। 15 सैन्य अफसरों की गिरफ्तारी से तनाव बढ़ा। जमात-ए इस्लामी ने बिना सुधार चुनाव न होने देने की चेतावनी दी। सरकार और सेना के बीच में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तमिलनाडु सरकार राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पेश कर सकती है। प्रस्ताव है कि फिल्मों, गानों और होल्डिंग्स और बोर्ड्स पर हिंदी बैन हो। CM M.K. स्टालिन ने पहले ही बजट से रुपए का सिंबल हटाकर तमिल अक्षर जोड़ा था। सरकार केंद्र की 3 भाषा नीति का विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। लोग 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। CJIB गवई ने कहा, हमें पर्यावरण और परंपरा दोनों में संतुलन रखना होगा। बिहार चुनाव से पहले NDA में चल रही नाराजगी खत्म होती दिख रही है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा बोले, सब ठीक है, गठबंधन एकजुट है। वहीं प्रशांत किशोर ने साफ किया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। AIMIM ने ASP और AJP के साथ गठबंधन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सभी त्योहार शांति और सौहार्द से मनाए जा रहे हैं। अगर किसी ने दीपावली पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सीधे जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि दंगाइयों से नरमी नहीं, सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त रुख जारी रखेगी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। उन्होंने NSA के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी। अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। जैसलमेर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हादसे के बाद पहली FIR दर्ज हुई है।
मृतकों में 10 साल का बच्चा भी शामिल है। 4 घायल मरीज वेंटिलेटर पर है। बस में आग लगने से 19 लोगों की मौके पर मौत हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने रिटायर आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र भदौरिया के घर छापा मारा। ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन स्थित मकानों से कैश, सोना चांदी, लग्जरी कारें और विदेशी करेंसी मिली। घोषित संपत्ति 2 करोड़ की थी, लेकिन 8 करोड़ से अधिक का खुलासा हुआ है। सुकमा जिले में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, जिनमें 2 हार्डकोर और 10 महिलाएं शामिल हैं। इन पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण को सरकार के पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों की सख्ती का असर माना जा रहा है। सीआरपीएफ और कोबरा बल ने अहम भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों को लेकर मतभेद बढ़ गए। कांग्रेस 1 सीट मांग रही है और चेतावनी दी है कि अगर बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में पहले ही एनसीपी एसपी गठबंधन से अलग हो चुकी है। इंडिया ब्लॉक पर फिर संकट गहराया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायर नहीं होंगे। दोनों खिलाड़ी भारत के लिए खेलते रहेंगे। 19 अक्टूबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज में दोनों की वापसी होगी। उन्होंने अफवाहों को सिरे से खारिज किया। महाभारत के कर्ण के रूप में मशहूर अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। मुंबई में शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। CINTA ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। फिल्म जगत में शोक की लहर है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाजमान। मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब पर